होते हैं, प्रोफेशनली अच्छा होना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप काम करते हुए प्रोफेशन के साथ ये भी देखें कि जहाँ हम रहते हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, इनमें अ, अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो जो हमारे वालिदैन होते हैं, खास तौर पे बुजुर्ग जो हैं, हुँ, हुँ। उनको अगर आप थोड़ी-सी केयर दें, प्यार से बात करें, तरीके से बात कर लें, उसमें आप ये चीज़ शामिल ना करें कि प्रोफेशनली आपको ऐसा होना चाहिए, आप सिम्पैथी करें, एम्पैथी करें, इन चीज़ों को अगर हट के थोड़ा-सा अगर आप क्लियर होके थोड़ा-सा बात करें, सादा, तो वो ज़्यादा इस चीज़ में होते हैं कि हाँ, मैं इस बंदे के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो ट्रू। वो आराम से मुश्किल चीज़ भी जो है वो उसको ले लेते हैं। दवाई हो, कोई मशीन हो या कोई भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, तो वो कोऑपरेट करते हैं। तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं, वो कोशिश होती है कि अ, आप करते क्या हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है, आप टीम वर्क के अंदर कैसे हैं, मशीनें तो हैं, आप तो मशीन नहीं हैं, आप तो इंसान हैं ट्रू। और सामने वाला भी इंसान है, तो अल्लाह देख रहा है। मेरा ख्याल है अगर ये ज़हन में रखें कि अल्लाह देख रहा है, ये अल्लाह का बंदा है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है बस, इससे आगे कुछ नहीं। बल्कि मैं आप खुश रहते हैं। इसमें आपकी ये तारीफ करूंगी, आपने थोड़ा-सा आजिज़ी से काम लिया और आपने कहा है कि घर पे मौजूद जो पेशेंट होते हैं, जबकि मैं खुद आई विटनेस हूँ इस बात की कि आप आईसीयू के जितने पेशेंट्स होते थे, अगर 22 का बेड है, यानी 22 नंबर्स हैं और उनमें से 10 से 15 को भी ये चीज लग रही है, आप एक-एक पेशेंट के साथ पास जाके आपका सेम बिहेवियर होता था, वो इस्लाम करना, हाल पूछना, नमाज पढ़ी है, ये बात। और दूसरा, आप जो सॉर्ट ऑफ लाइक हम कह सकते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट, जिसमें मामा की एग्जांपल है कि 18 में वो अनकॉन्शियस थी, वेंट के उनके तीसरी दफा साइन जी, किए गए थे और 2 दफा वो वेंट पे जा चुकी थी, लेकिन आपने उनको इन्वॉल्व करते थे, आप उन्हें कहते थे माँ जी मुझे जवाब दें। तो ये एक अल्लाह ताला ने जो आपके अंदर सलाहियत रखी हुई है, तो ये क्या है, क्वालिटी आपके अंदर है। आप जो बड़ों से सीखते हैं, वो आप पे असरअंदाज होता है। आप जिनके साथ रहते हैं, उनकी चीज़ें आप सीखते हैं, कंपनी जो है वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। तो जो उस्ताद हैं, वो इसमें पहले नंबर पे आते हैं, बिल्कुल। जहाँ आप सीखते हैं। फिर जो इंस्टीट्यूट्स आपके होते हैं, वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, जहाँ रह के आप काम करते हैं। तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो आपको हमेशा सीखनी चाहिए। बिल्कुल। हॉस्पिटल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, वो पेशेंट होता है, ट्रू। सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रू। एक चीज़। दूसरा, इस चीज़ को आप छोड़ दें कि पेशेंट जो है, वो उसने नमाज़ पढ़ी है, वो मस्जिद गया, चर्च गया, वो मंदिर गया, वो गुरुद्वारे गया, क्योंकि आप समझें कि अल्लाह का बंदा है या बिल्कुल। बंदी है, आप अपना काम अच्छे तरीके से कीजिए, तो चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी रहती हैं। आप इंटरनली आप सैटिस्फाइड रहते हैं कि बिल्कुल। जितना टाइम आप मौजूद हैं, आप 100% अपनी ड्यूटी को दीजिए, अपने काम को दीजिए, तो चीज़ें, एक तो आपका काम भी हो जाता है, आपको सैटिस्फैक्शन होती है और आप भी कहीं जवाबदेह हैं। मतलब आप अपने, जो आप जिस टीम में हैं, उसके अलावा आप अल्लाह को भी जवाबदेह हैं। आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब आप छोड़ें इस बात को कि आपको कोई देख रहा है, नहीं देख रहा, कहीं कैमरा है, नहीं है। लेकिन एक जो है वो कैमरा ऊपर है, तो अगर आप उसका ख्याल करते हैं, तो फिर आप ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होते। आप बिल्कुल। दुनिया और आखिरत में दोनों जगह पे कामयाब होंगे। ये बड़ा ज़रूरी है, ये देखना कि अल्लाह का कैमरा सबसे मज़बूत है। ये उसका बिल्कुल। बंदा है। आप बिल्कुल। जज ना करें लोगों को, कभी भी जज ना करें। जज ट्रू। करने के लिए आप नहीं हैं, ट्रू। आप काम के लिए हैं। जज करने के लिए अल्लाह है। बिल्कुल। तो अगर आप अच्छे तरीके से काम करें, कहीं भी करें दुनिया में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुल्क में किया है, अभी बाहर काम करते हैं और भी मुख्तलिफ जगहों पे किया है, बाहर भी किया है। तो ये ज़हन में रखा है, अगर आप अच्छे तरीके से करें, आप उसको प्रोफेशनली अच्छा होने का नाम दे दें। ट्रू। आप अपने अंदर रखें कि मैंने सर्व करना है, मेरी ड्यूटी है। तो सर्व करने के साथ अगर आप इंसानियत भी थोड़ी-सी ज़हन में रखें, तो काम का काम और इबादत की बात भी हो जाती है। इसको मज़हबी तरीके से ना जोड़ें, वैसे बस आपकी इंटरनल सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल। आप खुश हों कि हाँ, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हैप्पी हूँ।
बिल्कुल। नहीं, आपने बहुत प्यारी बात की है कि बेसिकली ज़ाहिर बात है जब आप आते हैं, डेफ़िनेटली क्योंकि मैं तो अपनी मदर के पर्सपेक्टिव से कि ज़ाहिर बात है कि आप उन्हें नमाज़ का पूछते थे। ऑफ़ कोर्स आई नो कि वहाँ पर आई स्टिल रिमेंबर कि 18 में एक सिख फैमिली भी थी। एक सिख खातून थी वहाँ जी पर, तो डेफ़िनेटली आप उनको भी मैंने ये बात देखी थी कि आप उनके साथ भी उसी तरीके से कि माँ जी करके बात कर रहे हैं, उनको उसी तरह टैकल कर रहे हैं कि जिस तरह आप हर पेशेंट को कर रहे हैं। आपने नेशनल और जी बिल्कुल। इंटरनेशनल भी काम किया। आपको जी ज्यादा बिल्कुल। लर्निंग कहाँ हुई और कहाँ आपको लगा कि यस दिस इज माय प्लेस, और चैलेंज क्या फेस करने पड़े? जब भी आप किसी निज़ाम के अंदर जाते हैं यानी सिस्टम के अंदर, ट्रू। जब आप जब आप ये हमेशा ज़हन में रखते हैं कि मैंने कुछ सीखना है, ट्रू। तो आप एक्सेल करते रहते हैं, ट्रू। आप प्रोग्रेस करते हैं, आप अपने आप को पॉलिश करते हैं, ट्रू। आपकी जो स्किल हैं, आप उनको जहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हों, वो आपके काम आती हैं। जब आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, तो आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता बिल्कुल। है। तो तो मैंने शुरू से हर जगह से सीखा है। अपने जो मदर इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से लेके आज तक आज भी सीखते हैं, हर रोज़ सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। बिल्कुल। अपने मुल्क में हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, ट्रू। हमारे लोग बड़े मेहनती हैं, इंटेलिजेंट हैं। हमारे पास फ्लो के मरीज़ों का भी फ्लो बहुत है, सेटअप कम है और जो लोग आते हैं, रश ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे लोग बड़ी मेहनत से काम करते हैं। बिल्कुल, मैं नो अप्रिशिएट डाउट। करता हूँ इस बात को। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे सब लोग एज़ ए टीम जो हैं, बहुत अच्छे और बड़े मेहनती लोग हैं। बिल्कुल। ये ये आपको तब तक आइडिया नहीं होता जब तक आप अपने मुल्क से बाहर नहीं निकलते, आपको मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन नहीं होता। आपको बाद में पता चलता है कि जो चीज़ें हैं वो उस तरह से नहीं चलती जो आप सोचते हैं। ऐसा होता है जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको ज़्यादा एहसास होता है अपने मुल्क का। बिल्कुल। तो हमारे मुल्क के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं चीज़ें जो हैं वो किसी भी चीज़ में कमी हो सकती है। अभी बाहर हैं, जहाँ भी हर रोज़ चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं। हम्म। अपने हर जगह से जहाँ भी काम किया है वहाँ से सीखा है, बहुत सीखा है। लाहौर में बहुत अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल जो हैं वहाँ से सीखा है, स्पेशली शौकत खानम से सीखा है, प्रोफेशनली गुड होना, अच्छे होना प्रोफेशनली शौकत खानम से सीखा है। फिर जो हैं स्किल्स जो ज़्यादा पॉलिश हुई हैं, वो इत्तेफाक हॉस्पिटल, हमीद लतीफ़, बहरिया इंटरनेशनल, हम्म। बहुत अच्छे तरीके से। उसमें बहुत अच्छे उस्ताद मिले हैं। डॉक्टर अली सईद वाला साहब, शौकत खानम में बड़े अच्छे हमारे उस्ताद। फिर राशिद नईम सिद्दीकी साहब इत्तेफाक हॉस्पिटल में, डॉक्टर अहमद नदीम साहब स्पेशली, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अ गुड कंसल्टेंट, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में। फिर बहरिया इंटरनेशनल में डॉक्टर आसिम राना साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम, बहुत अच्छे और बहुत कॉम्पिटेंट और नेक इंसान। तो अब जब आपको अच्छे उस्ताद मिलते हैं, तो आप हमेशा उनसे सीखते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे सेटअप और बहुत सिखाने वाले मेरी जो हैं वो प्रोफेसर्स हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट किस्म के लोग और सिखाने वाले। एटीट्यूड जो है, सिखाने वाला एटीट्यूड, वो हमेशा आपको एक्सेल करता है। आप कुछ ना कुछ करने की जगदों में रहते हैं और अल्टीमेटली आपका जो गोल होता है वो पेशेंट की होता है, पेशेंट की जो है वो केयर बिल्कुल। होती है। और मैंने बाहर आके ये देखा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बहुत मैटर करता है। हमारे यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड की सिर्फ कमी है, बिल्कुल। क्योंकि जो जिनको हम ये कहते हैं कि हमारे उस्ताद हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे टीम के हेड हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका ये होता है कि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, जो आप तारीफ कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ आप नहीं कुछ कह पाते या खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या आप कुछ कहना नहीं चाहते, वहाँ दूसरी तरफ कोई भी हो सकता है, ABCD, मैं भी हो सकता हूँ, तो मेरे बारे में भी कह सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, हर बंदे को बिल्कुल। कहने का हक है। वहाँ एटीट्यूड सिर्फ नेगेटिव होता है। यहाँ हमने देखा है हमारे मुल्क में बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत क्लास के जो हैं लोग मौजूद हैं। बाहर भी यही चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं कि जो जितने पॉजिटिव रह के काम कर रहे होते हैं, उनकी टीम उतनी ही कामयाब होती है, उनके पेशेंट के आउटकम अच्छे होते हैं।
तो आपके अंदर जो है मुस्बत लहर यानी पॉजिटिव जो वेव है वो बहुत आपको जो है मोटिवेट करती है, हमेशा